पता चलता है कि मेंस में उसका स्कोर उतना अच्छा नहीं आया, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया, उससे पूरी एडवांस भी खराब हो जाती है। टीचर्स की एडवाइस को 100% फॉलो करो। बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि कभी एग्जाम में ऐसे फंस गए हम, ठीक है, कि एक क्वेश्चन है जो हमें लग रहा है कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी आ गया। वो जेईई मेन में बहुत अच्छा स्कोर हासिल करना है, 99 परसेंटाइल से ऊपर हासिल करना है। तो सर देखो, लास्ट के अब बच्चों के 2 सवाल और रह रहे हैं। उसमें रह रहे हैं पहला सवाल कि सर मॉक टेस्ट देना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप 100 क्वेश्चंस आप 5 घंटे में कर पाते हो देन ओके। अगर आपको उसके लिए 8 घंटे लगते हैं देन तो करना पड़ेगा। हमें किसी को दिखाना थोड़ी ना है कि हम बाहुबली हम शुरू से करेंगे। मैं मुझे सेलेक्ट हो के एक कॉलेज लेना, एक सीट लेना। हाय एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। आप लोग का अगेन वेलकम टू द केजीएस फैमिली। और खासकर जो हमारे पास जेईई के 12th और ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, तो लास्ट के 6 मंथ में भाई वो अपने आप को कैसे 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए हम आपके केजीएस के जेईई के एकदम धुरंधर सर, हमारे फिजिक्स के फैजुल आजम सर, एक एक करके बात करेंगे। और सेम दोबारा हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं कौन? अमित वाज्य सर, है ना? तो फैजुल सर ठीक है। तो देखो अभी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ। आज मैं या हम सभी लोग मिलकर उन पॉइंट्स को लेने वाले हैं जिन पे अक्सर सवाल आते हैं बच्चों के। और दूसरी चीज, एक टीचर की नज़र में क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, ठीक है? डेफिनेटली। इतने बच्चों को पढ़ाया, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इतने सिलेक्शंस दिए, तो हमें पता है कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं पॉइंट ले लेता हूँ अंजेश सर से, एक छोटे से पॉइंट पर डिस्कस कर लेता हूँ। सर ये बताओ कि बच्चे बहुत बार पूछते हैं सर सिर्फ जेईई मेन के क्वेश्चंस बनाएं या एडवांस के भी बनाते हुए चले, क्या बोलना चाहोगे सर? सर मैं सिंपल सा इस पे एक चीज ये बोलूंगा कि देखो भाई, अभी जनवरी में आपका पेपर है ना, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था, जैसे छत से 2 मंजिल 3 मंजिल पहुंचना होता है, तो मैं पहला कोशिश करता हूँ पहले मंजिल पे पहुंचूं। सेम एज इट इज कि पहले फोकस हम जेईई मेन पे करेंगे, वो भी जनवरी में, क्योंकि जनवरी में अच्छा हो जाएगा ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस सर थोड़ा अप हो जाता है। और जब सारा गेम ही कॉन्फिडेंस का है, जैसे कॉन्फिडेंस अप होगा तो फिर अगला एडवांस का भी सवाल उतना ही बेहतर तरीके से लगते हैं। तो मेरा ये मानना है। दूसरा चीज कहते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से ही कहते हैं मैं अभी जी एडवांस सवाल लगाऊंगा, उससे क्या होता है वो मेंस की प्रैक्टिस कम करते हैं। पता चलता है कि मेंस में उसका स्कोर उतना अच्छा नहीं आया, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया, उससे पूरी एडवांस भी खराब हो जाती है। जैसे सिंपल अपन कहते हैं ना कि तुम यार क्या कहते हो, सीधा एडवांस के लिए अगर जाते हो करने, मेंस के सवाल ही नहीं कर रहे हो, उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उस तरीके से टेस्ट ही नहीं दे रहे हो, तो सीधा सिंपल सा यही वाला कहानी है। कहते हैं ना, अब मंदिर गए तो अंदर प्रसाद खत्म, बाहर आए चप्पल गायब। पता चला मेंस नहीं हुआ, एडवांस में फिर तो सब कर वही चीज हो जाएगी। मेरा भी तो यही ये ख्याल मेरा है। देखो मेरा भी यही ख्याल है। अभी आप प्योरली जेईई मेन पे फोकस करेंगे, सभी बच्चे जेईई मेन पे फोकस करेंगे, ठीक है? एडवांस के लिए सफिशिएंट गैप मिलता है, आपका सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एक लेवल के, आप टू जेईई मेन लेवल के क्वेश्चंस अगर आपने करके रखे होंगे तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप प्योरली जेईई एडवांस के लेवल के क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है सर? आप थोड़ा सा अपना व्यू दे दो सर। सर जैसे कि देखो, अभी जो बच्चों के पास टाइम बचा है, ठीक है, जेईई मेन जनवरी सेशन के लिए, ठीक है, वो हार्डली 5.5 से 6 महीने का है, ठीक है? तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अभी जेईई मेन को फोकस करता है कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, तो वो उसका गलत डिसीजन नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत डिसीजन नहीं होगा, ठीक है? बिल्कुल अभी जो बच्चे को जो फोकस करना चाहिए वो जेईई मेन, ठीक है, करना चाहिए। उसमें अगर वो अच्छा स्कोर ले लेता है, ठीक है, तो उसका एक एनआईटी सिक्योर हो जाएगा, ठीक है? मतलब फिर वो आराम से, ठीक है, जैसे सर ने बोला कि बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाता है, ठीक है? अगर बच्चे का टेंशन फ्री हो गया, माइंड फ्री हो गया कि हाँ भाई उसका एनआईटी सिक्योर हो गया, तो अब बच्चा जी जान से अपनी पूरी मेहनत लगन से, ठीक है, जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर सकता है। बिल्कुल। एक और जो पॉइंट था मैं चाहता था डिस्कस कर ले अंजेश सर से और इन लोगों से, ठीक है? बताइए सर। एक पॉइंट और ये है कि बच्चा पूछता है सर क्या सॉल्व करें, मॉड्यूल सॉल्व करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें, क्या एडवाइस क्या है? कोई बच्चा हमसे जैसे फिजिक्स में पूछता है सर एससीवी सॉल्व करें, तो क्या सॉल्व करें? इस पे अभी बच्चे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। तो सर आप मैथ में बताओ क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? मैं हमेशा क्लास में ये कहता हूँ और आज भी ये कहता हूँ, क्योंकि जो आपका क्लास नोट्स बनवाते हैं ना बेटा, उसमें एक एक सवाल सोचा समझा होता है, ऐसा नहीं एकदम फाइनेस्ट सेलेक्टेड सवाल होता है किसके बाद क्या कराना, किसके बाद क्या कराना। तो मेरा ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि आप ना क्लास नोट्स को मल्टीपल टाइम्स करो। क्लास नोट्स के बाद इन लोगों के लिए मैं मैथ्स में बात करूँ, डीपीपी को बहुत ही शिद्दत से हमने डिजाइन करा है। तो खासकर मैथ्स में मैं डीपीपी मतलब मेंस के ओरिएंटेड ही है। क्लियर बोलूं तो पहले तो क्लास नोट्स मल्टीपल टाइम्स, देयर आफ्टर डीपीपी, उसके बाद आप करो क्या, पीवाईक्यू, वो भी बार बार एक, क्योंकि जेईई मेन सर
मोर और लेस कॉन्सेप्ट्स रिपीट्स होते हैं। हाँ मेरे को ऐसा लगता है सवाल चलो एक आध रिपीट होते हैं, कई बार जेई कहते हैं रिपीट नहीं करते, लेकिन कॉन्सेप्ट मोर और लेस, क्योंकि आप जब जेई मेन को मल्टीपल टाइम्स करोगे सवाल तो आपको आइडिया लगा अरे ऐसे शुरू के इधर से ही आ रहा है सवाल, मतलब ये दिखना शुरू हो जाता है, ये हमारे माइंड में आ जाता चीजें। तो ये 3 अगर हो रहा है हाँ। उसके बाद आप मॉड्यूल, हाँ टॉपिक वाइज खासकर मॉड्यूल में इसलिए सवाल दिया गया है ताकि आपके फॉर्मूले याद हो जाए। हाँ। और फ्लैशबैक नहीं बोला मैंने इसलिए क्योंकि हमने पीवाईक्यू पूरा बोल चुके हैं, हाँ तो इसलिए हमने फ्लैशबैक नहीं बोला। तो इतना चीज को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, बल्कि 10 बुक लगाने से बेहतर है एक बुक को 5 बार लगाओ। बिल्कुल मेरा ये बिल्कुल। फंडा यही स्ट्रैटेजी है। देखो 10 बुक एक बार सॉल्व करने से अच्छा होता है एक बुक को 10 बार सॉल्व करो, ये फाइनली स्टेटमेंट होता है। देखो मेरी तरफ से यही कहना है, जो अपना मॉड्यूल है, देखो फिजिक्स की जहां तक मैं बात हाँ, करूं, सर आप फिजिक्स के बारे में तो आप बताओ सर, फिजिक्स में क्या प्लान है? देखो फिजिक्स में क्या है कि आप, मैं एक पहला स्टेटमेंट तो ये ऐड कर दूं कि टीचर्स की एडवाइस को 100% फॉलो करो, Blindly follow ठीक है, करना चाहिए, मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो। वो बेस्ड आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बेस्ड कंटेंट बेस्ड एडवाइस देगा आपको करना क्या है। फिजिक्स में आपको क्या करना है, मॉड्यूल 100% करना है, ठीक है, मॉड्यूल 100% करना है प्लस पीवाईक्यू। तो जब आप अपना मॉड्यूल 100% करोगे ना, तो आप मान के चलो कि 50 to 60% क्वेश्चन अपने पीवाईक्यूज के आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को सर ये प्रॉब्लम होती है, थोड़े हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे जो बोल रहे हैं सर पीवाईक्यूज की बुक अगर तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग लेंगे हमारे लिए थोड़ा कॉस्टली है। मैं बोलता आप मॉड्यूल 100% कर लो फिजिक्स में, ठीक है, 100% करो जितना कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद पीवाईक्यू करना जरूरी है, ठीक है। पीवाईक्यूज अगर आप लास्ट कुछ साल के कर लो या फिर हम लोग उसको टेस्ट के फॉर्म में करा ले, 100% मॉड्यूल प्लस फिजिक्स प्लस पीवाईक्यू, ये करना है आपको फिजिक्स में, ठीक है, और कुछ अलग से सॉल्व नहीं करना। एक चीज लास्ट में ऐड कर देते, देखो जेई मेन में चाहिए स्पीड, याद रखना, एक छोटी सी कहावत होती है कि जेई मेन में चाहिए स्पीड, जेई मेन में चाहिए बहुत डेप्थ का कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, डेफिनेटली सर। तो आपको ना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहिए होता है। जेई एडवांस मेन में यही अंतर है, एडवांस में डेप्थ का कॉन्सेप्ट चाहिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं चाहिए। अगर आपको 70% सिलेबस आता है आप निकल जाओगे, लेकिन जेई मेन में आपको 90% 95% सिलेबस पे कमांड चाहिए, अच्छा, अच्छे हो तो ताकि टॉप पे एनआईटीज पहुंच सको। बिल्कुल, और सर उसमें चाहिए स्पीड, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन को रिपीट करो, लंबे क्वेश्चंस नहीं करने होते, सीधा सा लास्ट यही स्टेटमेंट है, 100% मॉड्यूल प्लस पीवाईक्यू, ये रहेगा फिजिक्स। अब मैं सर सेम सवाल चाहूंगा, केमिस्ट्री वाले सर हमारे अमित सर बताएंगे कि सर आप बच्चे जैसे ये पूछते हैं क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, लास्ट के 6 मंथ में, तो आप जरा क्लियर वे में बताओ कि बच्चे बेटा तेरे को लास्ट 6 मंथ में जेई मेन जनवरी में फोड़ना है, दैट मीन्स 99 परसेंटाइल लाना है, क्योंकि पिछले बार बच्चे हमारे क्लासरूम से आए हैं तो इस बार और आनी चाहिए, है ना, ये सिलसिला जारी रहनी चाहिए। देखिए जैसे आपने सबसे पहला पॉइंट बोला इस क्वेश्चन का कि जो अपन क्लास नोट्स डिजाइन करते हैं, ठीक है, उनमें वही क्वेश्चंस एंड वही कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, ठीक है, जो आपके जेई मेन के या जेई एडवांस के, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब अगर आप क्लास को ध्यान से सुनते हो, क्लास में जो क्वेश्चंस करवाया गया है उसको बार बार आप रिवाइज करते हो, बार बार करते हो, मतलब आपके 80 से 90% पीवाईक्यू आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। जो बाकी के 10% पीवाईक्यू बच गए, ठीक है, उनको आपको थोड़ा सा अलग से लॉजिक से सोचना पड़ेगा, डेफिनेटली वो 2-3 टॉपिक मिक्स करके एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छा सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको टीचर की भी हेल्प जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, बिल्कुल जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा पहले तो क्लास नोट्स, ठीक है, क्लास के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। दूसरा कि आप जो जेई मेन के अभी तक बहुत सारे पेपर हो चुके हैं, ठीक है, जैसे जेई मेन 2 सेशन में होता है, ठीक है, वो भी मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि जेई मेन के हर चैप्टर में, जेई मेन मतलब हर चैप्टर में केमिस्ट्री के, ठीक है, कम से कम जेई मेन पीवाईक्यू देखोगे आप 6-7 साल के पिछले, ठीक है, तो वो होते हैं आपके 200 से 250। हाँ, डेफिनेटली सर। अगर कोई जेई मेन जैसा एग्जाम 250 क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछ रहा है, वो भी मल्टीपल टाइम्स, हाँ वो भी मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मतलब उसने सारे कॉन्सेप्ट पूछ लिए, सारे टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। तो अगर बच्चा उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेता है, ठीक है, एग्जाम से पहले इन 5-6 महीनों में, ठीक है, तो श्योर है कि उसका 99 परसेंटाइल से कम स्कोर नहीं आएगा। और सर मैं एक बात और बता दूं, जो भी बच्चे कहते हैं सर पीवाईक्यू करने जाते हैं ना, तो पीवाईक्यू करने जाते हैं तो पता चलता है क्या है कि उससे हो रहे हैं कुछ सवाल, ज़्यादातर नहीं हो रहे हैं। तो इन सब दुख दर्द को समझते हुए हमने एक और बेहतरीन तरीके से डिजाइन करवाया है। और आप अगर कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चों के लिए और कुछ बताना, जैसे मैं मैथ सब्जेक्ट की बात करता हूँ, ठीक है, तो जब हम भी पढ़ते थे, ठीक है, या हर कोई जेई एस्पिरेंट्स पढ़ता है मैथ सब्जेक्ट को, ठीक है, तो उसको मैथ पढ़ने में लाइक
ठीक है, क्लास में वो अच्छे से समझ जाता है मैथ को, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो जेईई मेन पीवाईक्यू लगाता है, जेईई एडवांस के क्वेश्चन लगाता है, ठीक है, या मॉड्यूल को सोल्व करता है, ठीक है, तो बच्चों का ये होता है कि लाइक मैथ ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, मैथ में समय ज्यादा लगता है, ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में हम आधा घंटा फंस जाते हैं, ठीक है, तो बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि कभी एग्जाम में ऐसे फंस गए हम, ठीक है, कि एक क्वेश्चन है जो हमें लग रहा है कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा आ गया, ठीक है, उनसे सोल्व नहीं हो रहा, ठीक है, तो बोला जाता है कि लाइक जेईई मेन में अच्छा स्कोर करने के लिए मैथ में, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन सही करना लाइक 99% कंपल्सरी है, बिल्कुल, मतलब सही हो जाता है। अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन बना दे रहे हो जेईई मेन में, ठीक है, मैथ के, तो आपका एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है सर? ये तो बिल्कुल फैक्ट है। अच्छा, सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, अगर 99 परसेंटाइल चाहिए सर, तो आपको पता है सर केमिस्ट्री में करीबन 20 क्वेश्चन प्लस मारने पड़ेंगे, फिजिक्स में आपको भी सर पता है 17-18 मारने पड़ेंगे, पर मैथ्स में क्या होता है 12 सवाल अगर कर लेते हो ना तो आपका 99 हो जाएगा। और इसी से हमें ये जरूर पता चलता है कि मैथ जो है ना थोड़ी सी अपनी लेगेसी बना रखा है, लेगेसी कह लो चाहे जो भी कह लो, थोड़ा सा लेंदी पेपर आता है, लेंदी आता है, कैलकुलेटिव होता है। इसी के बीच में मैं एक चीज कहूंगा, तो कभी भी किसी को ईगो पे नहीं लेना है। कोई सवाल आपको लगेगा होता आ रहा है मेरे को, ईगो पे नहीं लेना। बच्चे मैथ्स में क्या होता है पता है, अरे नहीं कैसे बनेगा भाई, ईगो पे ले लेता, वहीं पे सारा गेम खराब हो जाता। और वो चाहते हैं कि आप इसमें टाइम फंसा के खराब करो, वो यही चाहते हैं सर, है ना। तो अपने को जो है ना ईगो पे नहीं लेना है, और उसको बेहतर, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। जिंदगी में होता है ना, कोई लोग आते हैं आपको लाइफ स्पॉइल करने, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे ना यार, उसके पीछे लग गए तो खराब है, आपकी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। सिंपल वही है। और मैथ सर एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें कहते हैं ना, सिंपल सर, लाइफ में भी ये सब्जेक्ट मेरे को लगता है काम आता है भाई। जिसके साथ आप जितना टाइम बिताओगे वो आपको अच्छा लगने लगेगा, और वो आपके पास आने लगा, वो और आपके करीब आने लगेंगे। सेम एज इट इज मैथ्स है। अब जितना टाइम दोगे वो उतना ही आपका होता चला जाएगा, नहीं दोगे कहेगा बाय बाय टाटा, निकलते हैं पहली फुर्सत में। यही होता है सर। सेम क्वेश्चन अगर मैं फिजिक्स के लिए पूछूं, ठीक है, कि लाइक फिजिक्स में 99 परसेंटाइल या उससे अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ठीक है, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, कितने क्वेश्चंस को आप टारगेट कर सकते हो कि इतने क्वेश्चन आप सही कर लोगे, ठीक है, तो जनरली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पेपर अच्छा हुआ है। ठीक है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। अंजेश सर ने जो बोला, देखो एग्जाम में जो हमारे तरफ से स्ट्रैटेजी होती है, वो बच्चा हर कोई अपने लेवल पे डिजाइन कर सकता है। हमारे तरफ से तो ये होता है, सबसे पहले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बनाओ, बहुत क्लियर, ठीक है, देन आप फिजिकल, बिल्कुल केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। बिल्कुल एक रूल होता है इसमें। मैं बच्चों को अभी भी क्लास में कहता हूँ, बेटा तू अगर जो है ना डायरेक्ट सोचेगा एग्जाम में मैं ऐसा कर लूंगा, कभी नहीं होता। तू आज अभी और जो टेस्ट हो रहा उसी से स्टार्ट कर। मैं सीधा फंडा कहता हूँ 40 मिनट केमिस्ट्री, 50 मिनट फिजिक्स, 1 घंटा मैथ्स। पहला राउंड यही होना चाहिए आइडियल। बिल्कुल। फिर जो आपका 30 मिनट से रह जाता रेस्ट, उसमें जो आपको लग रहा था कि होने वाला है, हुआ नहीं है, उस पे टाइम दो। ना मैथ पे दो, ना फिजिक्स पे, ना केमिस्ट्री। आप जिसको जिसको देखे हो कि ये यार डुएबल है, इसको थोड़ा 3-5 करूँ काम बन सकता है, तो वहां दो। तो मेरा ये रूल था, मैंने खुद सर यही रूल अपनाया था। ये था मेरा। हम भी यही कहना चाहते थे, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाला है, ठीक है। ये आपको आइडिया हो जाता है जब आप बार बार टेस्ट दोगे तो, ठीक है। दूसरी बात जो इनका क्वेश्चन था अमित सर का, कि सर अगर 99 परसेंटाइल प्लस लाना है तो फिजिक्स में मान के चलो एवरेज आप देखोगे, अगर आप 17 क्वेश्चन के आसपास सही करते हो ना, आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा, ठीक है। 17 क्वेश्चन में आप क्या करो, देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, मैकेनिक्स के कुछ जो शुरू के चैप्टर हैं वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो ऐसे चैप्टर हैं कि उनके बगैर फिजिक्स ही नहीं चलेगी। अप टू वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, वेक्टर तो आप मान लो दोनों तरफ सीखते हो तो अच्छा सीख जाते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 चैप्टर तो ऐसे हैं कि इनके बगैर फिजिक्स चलेगी नहीं, तो ये तो 3 आपको आने चाहिए। इसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर हैं फिजिक्स में जो थोड़े लेंदी होते हैं, जैसे रोटेशन का नाम लिया जाता है। टफ तो मैं नहीं बोलता, लेकिन लेंदी होते हैं, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हो, जहां मार्क्स इजीली उठ सकते हैं आपके। जैसे वो चैप्टर्स आपके हो सकते हैं, थर्मल फिजिक्स के होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ठीक ठाक, मॉडर्न फिजिक्स से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन इसके बाद वाले जो पोर्शन है वहां से आसान क्वेश्चन आते हैं। तो सीधी सीधी फाइनल रूल यही है कि मैकेनिक्स के कुछ चैप्टर है जिनका बेसिक आप याद रखो, क्वेश्चन फंसा देगा, टाइम ले लेगा, जैसे रोटेशन वगैरह के क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन है, इनको आप थोड़ा छोड़ सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, पर उनमें कुछ क्वेश्चंस लंबे आपके हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जगह से आपको थोड़े छोटे क्वेश्चन मिलने वाले। ठीक है।
ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी अपना के रखो, आपका आराम से 17 हो जाएगा। बिल्कुल सही आप बात बताओ सही सर, है। chemistry ठीक में है, तो बताओ। केमिस्ट्री देखो सबसे पहले कि जो भी जेई का बच्चा होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चों का केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जस्ट बिकॉज वो उनको पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है, आसान लगता है, ठीक है। आसान लगता है ये बोलो, आसान लगता है ये बोलो, ठीक है, आसान लगता है, बिल्कुल आसान लगता है, बिल्कुल आसान लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और जनरली देखा भी गया है, ठीक है, देखा भी गया है, जैसे अपन, ठीक है, जैसे ही जेई मेन होता है, जेई एडवांस होता है, तो बच्चों से जैसे रिव्यू लेते हैं, ठीक है, तो बच्चा बोलता है, बिल्कुल बच्चा बोलता है कि लाइक केमिस्ट्री में हम सर 25 क्वेश्चन करके आए हैं, हम 24 क्वेश्चन करके आए हैं, 20 क्वेश्चन करके आए हैं हम, ठीक है, मतलब 20 से ज्यादा। मोस्ट ऑफ द बच्चा एवरेज बच्चा भी बोलता है कि सर हम 20 से ज्यादा क्वेश्चन करके बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल, ठीक ये है? तो सही है। मतलब केमिस्ट्री मतलब डुएबल होता है, ठीक है, बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अगर आपको जेई मेन में बहुत अच्छा स्कोर हासिल करना है, 99 परसेंटाइल से ऊपर हासिल करना है, तो कम से कम 20 या 20 के आसपास आपको करने 20-21 क्वेश्चन में आपकी पकड़ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सही होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। अब ये बताओ सर कि कौन सा टॉपिक ऐसा है केमिस्ट्री में जो आसानी से हो जाएगा, मतलब लेंदी नहीं है, ऐसा कुछ बताओ देखो, अगर मैं बोलूं- जिसको क्लियर कर लें तो हो जाए अपना 99। ठीक है, जैसे मैंने बोला सारा ही केमिस्ट्री बहुत आसान होता है, हाँ, ठीक ये तो है। बच्चा लाइक ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो बच्चा इसको स्किप करना चाहता होता है, अच्छा, ठीक है। फिर भी अगर कोई आसान चैप्टर जैसे मैं बताऊं, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है, 3 से लेके 4 चैप्टर है आपके, ठीक है, जेई मेन में, ठीक है, तो वो सारे पकड़ लीजिए, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, एंड आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, एंड पी ब्लॉक भी अब छोटा कर दिया है, पहले बहुत ज्यादा था, ठीक है, पहले बहुत बड़ा था, हाँ, ठीक है, पी ब्लॉक लाइक बहुत ज्यादा बड़ा था, पहले रिएक्शन था, बहुत सारी चीजें थी, वो सब हटा दिया, ठीक है, मतलब वो भी अब आसान हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री में बात करूँ, कुछ आसान चैप्टर जैसे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, होता है, हाँ, ठीक दोनों है। तरफ काम करेगा। हाँ। कुछ तो है फिजिकल में और हमारे में कॉमन है ना, ठीक है, बहुत एटॉमिक कुछ स्ट्रक्चर common हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गया, बहुत कुछ कॉमन, एक जगह पढ़ोगे दोनों जगह काम करेगा भाई, थर्मोडायनेमिक्स भी, बिल्कुल। ठीक है। तो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया आपका, ठीक है। ऐसे ही आपका जो 12th वाले फिजिकल के चैप्टर हैं, ठीक है, वो बहुत आसान है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में अगर आप जीओसी अच्छे से पढ़ लेते हो, हाइड्रोकार्बन अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, तो आपका केमिस्ट्री कुल मिला के बहुत अच्छा हो जाता है। सर एक चीज सर, ये मेरा अपना डाउट है, ठीक है, पूछिए हो सर। सकता है बच्चों का थोड़ा सा मतलब ऐसा मैंने सुना है सर कि बोलते हैं बच्चे की सर ऑर्गेनिक में बहुत याद करना पड़ता है, इनऑर्गेनिक में एक बच्चा हमको मिला सर, बोला सर मैथ फिजिक्स, हालांकि वो 11th का बच्चा था, लेकिन फिर भी बोल रहा है सर इनऑर्गेनिक में इतना याद करना है, वही नहीं हो पा रहा है सर, कुछ बोलना चाहोगे उसके लिए? सर देखो, केमिस्ट्री अगर मैं बोलूँ, ठीक है, जितना बातें बन रखी है कि ये याद करने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, इतना भी ज्यादा याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, अच्छा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि लाइक केमिस्ट्री में 10% आपको याद करना है, ठीक है, तो याद भी जो क्लास में जो टीचर याद करवाता है, ठीक है, वो भी एक कॉन्सेप्ट के तरीके से याद करवाता है, बस आप ये बोल सकते हो एक्सेप्शन ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सेप्शन के मामले में बोल दिया जाता है कि हाँ इसको थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है, ये आपका एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ सही बात है, अमित सर के नोट्स पढ़ो, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, सब कुछ कॉन्सेप्ट से होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है सर, कुछ बच्चों के क्वेश्चन आते हैं ये वाले कि सर बैकलॉग हो गया है, हाँ 6 मंथ टाइम है, अरे एक तो कुछ तो नालायक strategy बताओ, ठीक नालायक है? था, अभी कह रहा सर कि सर मेरा ना 158 लेक्चर का बैकलॉग हो गया। अरे 158 लेक्चर का। मैं बोला बेटा तेरे को ना सांप को मारते हुए देखो कैसे मारते हैं पता है ना, एक ईंट नीचे रखते हैं फिर सांप को फिर मारते हैं। बोला कि तेरे 158 कैसे हो गया भाई, ये तो मतलब लेक्चर वही तो 158 अभी कितना 4 महीना 5 महीने 158 बैकलॉग हो गए। बिल्कुल, मैं बोला बैकलॉग नहीं, तूने उसको बैकलॉग नहीं बोलते, उसको बोलता तैयारी ही नहीं शुरू किया तुमने। हाँ मेरा तो मैं बोला जहां तक जो हो गया अभी उसको साइड अप करो, हाँ अभी से तो स्टार्ट करते हैं ना जिसको हम कर सकते हैं बेहतर। तो ऑलवेज मेरा प्रायोरिटी होता है सर आज के दिन का आज का जियो, आज अगर जो क्लास में हो रहा उसको पहले बेहतर करो, उस पे जो भी क्वेश्चन है उसको करो, तब पीछे वाले का करो। ये लोग क्या करता है आज की जैसे देखते हैं केमिस्ट्री में मैथ पढ़ रहा था, मैथ में फिजिक्स पढ़ रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बैठ के पीछे। ऐसे बच्चों को मैं कहता हूँ कि भाई आज का आज करो, पीछे वाला जब छुट्टी मिले ओवर टाइम मिले उसमें करा करो, ये मेरा असर रहता है। हाँ रही बात बैकलॉग की, तो देखो यार बैकलॉग रहती है, कितना भी कर लो, कई बार होता है कितना भी एफर्ट लगा लो किसी के पीछे फिर भी लगता है कि चीजें रह जाती है। तो थोड़ा सा आपको ना उस पर काम करना पड़ेगा, जैसे क्लास के टाइम के बाद या जो भी रात में या भी संडे जो भी टाइम मिला उस पर करना। तो देखो बेटा आपको ही है,
ना मैं कर सकता हूँ, ना अमित सर कर सकते हैं, ना फैजुल सर कर सकते हैं, ना आपके सुधांशु भाई कर सकते हैं। मतलब कोई नहीं करेगा, करना इन्हीं को पड़ेगा। अच्छा, हंस के करो, रो के करो, जैसे भी करो, करना तो पड़ेगा। देखो एक चीज, एक और मेरे मन में जो क्वेश्चन था, पूछ लेता हूँ अंजय सर से, है ना, क्योंकि तुम्हारे सारे क्वेश्चन संजय सर के पास आएंगे, जवाब देंगे, कब इनको मौका मिलेगा, ये बड़ी बात है। मेरे मन में था वो मैं पूछ ले। सर एक बात बताओ, जैसे अभी जो मैथ का जो भी चैप्टर चल रहा है, क्या बच्चे वहां से पकड़े, ठीक है, अभी पीछे वाले में क्या कुछ ऐसा बोलना चाहोगे कि नहीं ये करके फिर इसको आओ, या फिर पीछे वाला कोई ऐसा है? मैं वेक्टर में पढ़ा रहा हूँ, मतलब यहाँ से वो कंटिन्यू हाँ, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अगर कुछ लगता है कि मेरे को मैं कहता हूँ फिजिक्स वाले सर पढ़ाए होंगे। अच्छा ठीक है, वो अभी वो नहीं फिर पढ़ाया वो टॉपर फिर मेरे वालों को को, कहता ठीक है, है। वो फिर मेरे को कहता है फिजिक्स वाले सर कह रहे हैं अंजय सर पढ़ाएंगे, है ना, वेक्टर। मैं तो बस मजे के लिए कहता हूँ फिजिक्स वाले सर पढ़ाए होंगे, पर मैं अभी वेक्टर बिल्कुल इंडिपेंडेंट चल रहा तो मैं जान के वो वेक्टर 3D पढ़ा रहा हूँ। रीजन बिहाइंड क्या पता है सर, कि उधर से 3 सवाल आते हैं। मैं बनिया तो नहीं हूँ, पर मैं हमेशा बेस्ट ऑलवेज कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा 12th पहले पढ़ाता हूँ, अगर ड्रॉपर वाले भी बच्चे हैं, क्योंकि भाई 60% सवाल आता है। हमें किसी को दिखाना थोड़ी ना है कि हम बाहुबली हम शुरू से करेंगे। मैं मुझे सेलेक्ट हो के एक कॉलेज लेना, एक सीट लेना, दैट्स इट। मुझे उसके बाद घंटा कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आपने 5 महीने हो गए, कोई नहीं पूछेगा आपसे कैसे तैयार किए थे, रटे थे कि कैसे करे थे, कोई नहीं पूछता भाई। एट द एंड सिलेक्शन मैटर करता है। सिलेक्शन बिल्कुल। तो मेरे को जहां से कॉस्ट, देखो मैंने पहले मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ाया 2 सवाल, 1 से 2 सवाल, फिर उसके बाद पूरा बेसिक मैथ से पढ़ाया। उसकी डायरेक्ट सवाल नहीं होता, लेकिन यूज होते हैं हर जगह। एक सवाल उधर जोड़ लो, 3 हो गया। उसके बाद फंक्शन पढ़ाया 2 सवाल, 5 सवाल, 3 सवाल वेक्टर 3D, 8 सवाल का योगदान अभी तक हो चुका है। और ये सारे होने वाले हैं सर, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। तो हमारा यही फंडा होता है, और बिल्कुल सारे इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के मिलावट हो। मिलावटी अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद। अच्छा ठीक है, मतलब अभी तक ठीक है, पीछे का अभी कोई चैप्टर ऐसा तो नहीं है ना जो बहुत मस्ट है, उसको करने की जरूरत है? अगर मैं तो बार बार कहता हूँ, अगर कुछ करना है तो बेसिक मत करो। ठीक है, मतलब अंजय सर की तरफ से बात समझ गया ना। अभी इसको पकड़ो, अगर कुछ करना है तो धीरे धीरे बेसिक मैथ कर लो, बाकी कुछ और करने की जरूरत ऐसा कुछ फिजिक्स में भी है सर क्या? देखो सर, फिजिक्स में क्या है कि फिजिक्स में अभी चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने बच्चों का, ठीक है, इंडिपेंडेंट टाइप का चैप्टर है। इसके पहले हुआ इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट की टेंशन नहीं लो, इलेक्ट्रोस्टैट करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। आप उसको जब टाइम मिले करना। अगर आपको कुछ करना ही है तो एक तो जो मैं बोलना चाह रहा था वो अंजय सर अभी करा दिए तुमको, वो है वेक्टर, ठीक है। बहुत जरूरत पड़ रही थी तो वो अंजय सर ने करा दिया, ठीक है, ये ढंग के लेवल का बहुत अच्छा करा दिया, ठीक है। तो हमारी टेंशन ही उन्हें दूर कर दी। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कुछ देखने का मन कर रहा है, फिर भी बोलोगे सर कुछ अपने मन से आपके अलावा मैं कुछ करूं, तो अगर आपका पहले का पढ़ा हुआ है तो एनएलएम थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एफबीडी से सारा काम बिल्कुल बिल्कुल, वो एफबीडी वाला जो पार्ट है ना, एक कोई बच्चा कह रहा था सर कि जैसे एफबीडी तक पढ़े थे तो सर सब मजा आ रहा था, उसके बाद शायद कुछ स्टार्ट किया, मतलब कैपेसिटर ऐसा वर्क पावर एनर्जी कुछ स्टार्ट किए हैं, उसमें थोड़ा उसको जो भी किए हैं, तो एफबीडी में क्या तो कहता सर वहां दिखता था कि हम इधर इधर ड्रॉ कर रहे हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें नहीं दिख रहा उसको, ये वाला जबकि करंट मेरे को, मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे को करंट सबसे आसान लगा था, टू बी ऑनेस्ट। वो है, मेरे को लगा कैपेसिटर और करंट मेरे को आसान लगा था, और मेरे को वर्क पावर एनर्जी के बाद 11th में आधा ही समझ आया था। ये सच्चाई, मैं अपनी बता रहा हूँ, लिटरली ये मेरा था फंडा। अब जो भी रीजन हो, उसमें रीजन मेरा एक ये था कि शायद हमारे सर चेंज हो गए थे वहाँ पर जहाँ मैं पढ़ रहा था। अच्छा। तो सर चेंज हुए थे ना, तो वर्क पर रोटेशन से नए सर आए, और नए सर आए ना सर, रोटेशन का सवाल ऐसा उठाते थे ना, 1.5 घंटे के लेक्चर में बस एक ही सवाल होता था। हाल एक ऐसे ऊपर से जाता था, अलग दुनिया दिखा रहा था, सच्ची मैं लिटरली कह रहा हूँ। और वो सर ऐसे थे ना सर, इरोडोप से नीचे बात ही नहीं करते थे, सच बता रहा हूँ, मैं अपनी बीती बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिजिक्स से थोड़ा मुंह उठ गया था। फिर जब 12th में एक नए दूसरे सर आए, तो फिर लगा यार बढ़िया, मजा आ गया था। उसमें भी एक चैप्टर मेरे को मैग्नेटिज्म नहीं समझ आया था, पता नहीं क्यों यार, पर वो आसान है। हाँ, पर जो भी हो, मतलब मेरे को नहीं, लेकिन फिर बीटेक में तो 4 साल सोना उठना उसी के साथ हो गया। तो अब तो भाई ठीक है, अब सब ठीक है। तो सीधी सी बात है, देखो जो बच्चे हैं अभी हम लोग को सुन रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंटिन्यू करो, पीछे वाला देखने की जरूरत नहीं है। जो देखने की जरूरत थी वो अंजय सर ने करा दिया है वेक्टर, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ देखना है, बोलोगे, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मैं ये कर ले रहा हूँ, मुझे टाइम बच रहा है, मैं क्या करूँ, कुछ तो बताओ। तो आप एनएलएम से स्टार्ट कर सकते हो, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क फॉर एनर्जी, ये 3 चैप्टर कर लो, बाकी कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे कि सर क्या आगे किसी की जरूरत पड़ेगी। जैसे चैप्टर कोई लिंकेज तो नहीं है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे बैकलॉग, ठीक है, काफी ज्यादा बच्चे बोलते हैं कि सर बैकलॉग है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये बैकलॉग वाली प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है, ये सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट को आती है,
ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। सिर्फ ऑनलाइन बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा बैकलॉग हो गया सर, हमारा बैकलॉग हो तो गया, मार ठीक नहीं है। देंगे वहीं पे पकड़ के। अब ऑनलाइन वाले क्यों बोलते हैं? ऑनलाइन वाले इसलिए बोलते हैं जब क्लास लाइव होता है, ठीक है, सुबह 7 बजे होता है, ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे के पास एक्सेस है, ठीक है, कि वो क्लास स्टार्ट कर सकता है 9 बजे से, 10 बजे से, 2 बजे से, शाम को कभी भी, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा माइंड में आ जाता है कि थोड़ा सा आलस आ जाता है कि यार सुबह 7 बजे उठ के कौन पढ़ेगा, ठीक है। वही 7 बजे वाली क्लास अगर मैं शाम को ले लूं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो दिक्कत नहीं होता, स्टार्टिंग में तो बच्चा कर लेता है, ठीक है, कि हाँ भाई आज की क्लास मैंने ये कर ली। अब धीरे धीरे ये आलस, ठीक है, ये हो जाता है कि चलो रेगुलर क्लास कौन करेगा, ठीक है, हम ऐसे करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले बैकलॉग सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन स्टूडेंट का बनता है, ठीक है, और वो जस्ट बिकॉज कि वो लाइव क्लास के चक्कर में, ठीक है, उसको मिस करते जाते हैं और साथ में मतलब उनका ही आलस के कारण इकट्ठा होता जाता है, बिल्कुल, ठीक है, कि कभी भी देख लेंगे हम, ठीक है। तो दूसरी बात कि अब जो हम आगे पढ़ाने वाले चैप्टर हैं, ठीक है, उनमें पीछे का कुछ ज्यादा लिंक तो नहीं है, ठीक है, नहीं, बस वही पूछना। हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और जो थोड़ा सा लिंक होता है, ठीक है, वैसे बोल दिया ना केमिस्ट्री के बहुत छोटे छोटे बहुत आसान कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको क्लास में बता देते हैं, क्लास में बता देते हैं, ठीक है। जैसे मोल का छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, कि हाँ भाई मास बाई मोलिकुलर मास, ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला लिख के बता देते हैं कि बच्चे यही मुझे नहीं आता था समझ, सच बता रहा हूँ। लिख तो देते थे मास आता कहाँ से, मोलिकुलर। मैं अपनी बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ सर। केमिस्ट्री वीक थी सर, मैं वही सोच रहा आपकी केमिस्ट्री बहुत वीक थी। अरे ठीक है सर, अब क्या बोलूं, मतलब फेवरेट हो, ऑब्वियस होता है कि केमिस्ट्री थोड़ा सा। अब मेरा ऐसा मानना है कि पता नहीं क्यों, अब मैं गलत हो सकता हूँ, कि केमिस्ट्री ना सिर्फ लड़कियों की अच्छी होती है। हाँ, मेरा ऐसा मानना है यार सर, मतलब मैं बता, ज्यादातर खासकर गर्ल्स की ज्यादा अच्छी होती थी हमारे बैच में। हाँ, तुम लोग कमेंट्स में बताना। तो सर देखो, लास्ट के अब बच्चे के 2 सवाल और रह रहे हैं, उसमें रह रहे हैं पहला सवाल कि सर मॉक टेस्ट देना कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूं कि मॉक टेस्ट, ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा जरूरी है जेई एग्जाम के लिए, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपका जैसे कि क्लास में एंड क्लास नोट्स जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे ज्यादा आपका मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप किसी चैप्टर को कितना भी पढ़ लो, कितना भी उसके क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है, कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, लेकिन जब तक उस चैप्टर के ऊपर आप टेस्ट नहीं दोगे, ठीक है, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। मैं ऐड करूंगा एक चीज कि होता क्या है ना सर, जब नोट्स रहता है ना, उसको रिवाइज करने में मजा आता है, उल्टा उल्टा के देखने में मजा आता है ना, अच्छा लगता है। जब टेस्ट देने का अगला टेस्ट दे लेते हैं, अभी रिवाइज कर लेते हैं पूरा रिवाइज, ये वाला पता नहीं मेरे को ही होता है या फिर बच्चों में भी अक्सर लोग। हाँ, तो आप सर, आप क्या ऐड करना चाहोगे मॉक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में? हाँ, मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो, एक होता है ना घर पे सॉल्व करना, विदाउट टाइम लिमिट सॉल्व करना, लेकिन रियल एग्जाम में आपका कितना मार्क्स आएगा, कितना बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे, ये सारी चीजें डिसाइड होगी आपके मॉक टेस्ट से। प्रेशर कम कर देता है टाइम। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, वो सिखाता है आपको। प्रेशर झेलना सिखाता है कि स्ट्रेस के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं आप, ठीक है, घर पे बैठ के कर लोगे, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दोगे वही सेम सिचुएशन आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाली है। तो इन सारी चीजों की प्रैक्टिस प्लस एक लास्ट बात मैं ऐड कर देता हूं। देखो, टेस्ट में जो आपके मार्क्स आते हैं, जो एवरेज मार्क्स है, ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम के मार्क्स भी वही प्लस या -10 होने वाले हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आप सोच सकते हो कि वो आपको डिसाइड कर देगा कि आपके फाइनली मार्क्स कितने आने वाले हैं। तो ये बहुत जरूरी है। देखो, मेरा ये मानना है कि मॉक टेस्ट में जितना इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना ना, उतना इंपॉर्टेंट है उसका डी एनालिसिस करना, मतलब एनालिसिस करना सारा, एक एक सवाल आपने गलत किया तो क्यों किया, अगर आपका सही हुआ तो क्यों हुआ, क्या तुक्के से तो नहीं हो गया, कोई तुम सोच जिस तरीके से रहे उस तरीके से आंसर आ गया, पर वो एक्चुअल अप्रोच ही नहीं है। अप्रोच नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है एनालिसिस करना इज मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप डायरी मेंटेन करो यार। कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, आपको 75 पता है, इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। बिल्कुल। आप पता है, एक दिन में बहुत करोगे, 1 से 2 से 3 चैप्टर रिवाइज करोगे। अगर आप एक टेस्ट देते हो 75 क्वेश्चन, 75 डिफरेंट टॉपिक, आप 75 कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो। बिल्कुल, तो ये होता है रिवर्स। मेरा ये मानना है कि एनालिसिस इज मच इंपॉर्टेंट, कि मतलब खाली जाके टेस्ट दे दो। एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात मैं और जोड़ देता हूँ, अपने से जो कॉन्सेप्ट, अपने से जो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, फंसता है, सॉल्यूशन देखते हैं, वो सॉल्यूशन बहुत दिन तक याद नहीं रहता, लेकिन जो टेस्ट में गलती होती है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट
पूरा साल या पूरा एग्जाम तक याद रह जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर। ये कॉन्सेप्ट था। सिंपल से सर, बिल्कुल जैसे होता टेस्ट में है गलती टेस्ट होती है, वो में याद वो याद है, जैसे होता है सिंपल से अगर सामने वाले काट के जाए तो कितना दुखदाई होता है, चीजें ध्यान रहता है। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। अच्छा, अब मेरे को लास्ट सवाल है आप लोगों से, एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या जेई में खासकर जनवरी अटेम्प्ट के लिए 99 परसेंटाइल के लिए कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, ये बताओ, सबसे ज्यादा यही सवाल आया है। देखो देखो सर, घंटे की बात है नहीं, ठीक है, घंटा काउंट नहीं करना है मेरे तरफ से, ठीक ठीक है, है। done। आप मान के चलो एक दिन में, इस पे सारे टीचर्स एक राय हैं कि एक दिन में अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो 100 क्वेश्चंस करने हैं। तीनों सब्जेक्ट मिला के? तीनों सब्जेक्ट मिला के, बिल्कुल। अगर आप 100 क्वेश्चंस आप 5 घंटे में कर पाते हो देन ओके। ओके। अगर आपको उसके लिए 8 घंटे लगते हैं देन तो आपको करना 8 घंटे पड़ेगा, लगाना हाँ। मान के चलो Simple। आपको 100 क्वेश्चन, एक लाइन सर इसमें ऐड कर हाँ, दूं, बताओ। थ्योरी एक सपोर्ट की तरह लेना, थ्योरी एज अ सपोर्ट, हाँ। बट एक्चुअल जो आपको काम करना है वो Selection प्रॉब्लम्स तो सवाल ही पे, कराएगा। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करते जाओ, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स करते जाओ, थ्योरी को बार बार नहीं पढ़ना है, नहीं, थ्योरी एज अ हाँ। सपोर्ट लेना है टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। मैं एक आप चीज, बताओ। हाँ, अमित सर पहले अमित सर बता दें। फिर जाके ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूँ। केमिस्ट्री में सर मिनट में पढ़ना पड़ेगा कि घंटा लगेगा हाँ उसमें भी? बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। बताओ जैसे सर। कि इसको समझाने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, बच्चों को 3 कैटेगरी में बांट देता हूँ। एक होता है बच्चा जो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करता है, हाँ, एक जो एवरेज होता है, और एक होता है जो स्लो रिस्पॉन्स करता है, हाँ, ठीक है। अब एक बच्चे को 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो ये जो जिसका माइंड थोड़ा तेज चलता है, ठीक है, ऑब्वियसली वो ऐसा हो सकता है उसने 40 मिनट में कर दिया क्वेश्चन, हाँ होता है। ठीक है। अब एवरेज बच्चा 1 घंटे में कर दिया, हाँ। ये 25 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही जो बच्चा थोड़ा स्लो है, ठीक है, उसने 1 घंटा 20 मिनट लगा लिया, लग गया, हाँ ठीक होता है। तो ऐसे 3 कैटेगरी में बांट दिया अपन ने, ठीक है। तो बताइए, अगर इन तीनों को, ठीक है, सेम मार्क्स लाना है, ठीक है, 25 के 25 क्वेश्चन करना है, तो टाइम तो अलग अलग हो गया, हाँ। ठीक है। मतलब अपन ये डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई तेरे को टाइम कितना 5 घंटे पढ़ना है, तेरे को 10 घंटे पढ़ना है, या अपने तेरे को हिसाब 7 घंटे पढ़ना है, ये तो अपने हिसाब से हो गया, ठीक है। बच्चे को अपनी काबिलियत पता होता है, ठीक है, उसको सोचना चाहिए कि हाँ भाई अपन को ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अपन को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। उसमें जितना समय लग रहा है, ठीक है, उतना उसको देना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोर देन इंपॉर्टेंट है टाइम से ज्यादा, ठीक है। इसलिए मैं एक चीज इसमें ऐड करूंगा, जैसे मैंने 100 सवाल बोला, हम लोगों ने मिल करके बोला कि अगर आप रात को सोने जा रहे हो तो आज के दिन का अगर 100 सवाल हुआ तब आप थोड़ा अच्छे से नींद आएगी, अगर नहीं हुआ तो आप समझना हम जेई से उतना ही दूर जाते जा रहे हैं। मेरा ये फंडा मानना है। अगर आपको आईआईटी पहुंचना है, एनआईटी पहुंचना है, तो दिन के जब तक 100 सवाल ना हो तो सोना नहीं है, मेरा ये फंडा। और रही बात, किसी दिन लगेगा कि नहीं सर थोड़ा आज एग्जॉस्ट हो गए हैं, आज 100 सवाल नहीं है, तो केमिस्ट्री 60 कर लो ना, ऑर्गेनिक 60 कर लो, 20 कर लो, फिजिक्स मैथ, ये तो अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है ना। अगला दिन लग रहा है एनर्जी है थोड़ा, आज मैथ में ज्यादा कर लेते हैं, केमिस्ट्री थोड़ा कम कर लो, है ना। मतलब ये कॉम्बिनेशन थोड़ा आपको सोचना है। अब ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट बैठ के डेली 100 लगा रहे हैं, हाँ, दिस इज नॉट अ लीगल वे, ठीक है। तो सर क्या आप लोग के साथ जो बच्चों इतना सारे सवाल पूछे, तो कैसा लग रहा है आप लोग बच्चे के सवाल के आंसर करके? देखो, हमने कोशिश किया कि बच्चों के दिमाग में जितने सवाल चलते हैं वो हमसे पूछते हैं, या फिर हमारी तरफ से जो हो सकता है आगे आने वाले जो 6 महीने का टाइम रह गया है, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी जो हो सकती है उनकी तैयारी के लिए हम लोगों ने वो डिस्कस किया, आपके सवाल डिस्कस किए जो आप बार बार हमसे पूछते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को जवाब मिल गया होगा। जो जवाब नहीं मिले होंगे आप कमेंट करना, ठीक है, उन पे बना लेंगे, ठीक है। डांस करना एकदम बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करना है सर अपने बच्चों के साथ, ठीक है। तो जो जवाब आपको नहीं मिले, आपका अगर कोई क्वेश्चन है आप बताओ, अगली बार अपना सुधांशु सर भी आ रहे हैं तो सब लोग मिलके करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके सुधांशु सर के लिए सवाल डाल, हाँ बिल्कुल, कौन से क्वेश्चन तुम्हारे अगले हमारे इसमें। अमित सर, अगर आपको कैसा लगा बच्चों के डाउट्स का आंसर्स करते हुए? बिल्कुल सर, अच्छा लगा। हर टीचर को अच्छा लगता है अपने बच्चों के डाउट, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स रिजोल्व करने में, ठीक है। तो मैं अभी जो अपने पास आपके पास जो 5 से 6 महीने का टाइम है, उसमें यही सजेस्ट करूंगा कि आप लग जाइए, ठीक है। आप बिल्कुल लग जाइए, बिल्कुल लग जाइए। क्लास नोट्स को, ठीक है, बिल्कुल याद कर दीजिए, बिल्कुल समझ कर लीजिए, सारे PYQ सोल्व कर लीजिए, बहुत हार्ड वर्क कीजिए अभी। तो गाइस ऑल द बेस्ट सबको, है ना सर, ऑल द बेस्ट।